ठीक है, तो मैं वैसे लैंग्वेज यूज करूंगा। ठीक है, तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक इष्ट पद्धति होती है कि थोड़ा सा इको कम करें, बहुत आवाज आ रहा है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक इष्ट पद्धति होती है कि कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले मंगलाचरण गाया जाता है। तो हम भी मंगलाचरण गाएंगे। मंगलाचरण का अर्थ क्या होता है मैं 30 सेकंड में आप सबको पहले बता देता हूँ कि जो भी ज्ञान मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसमें मेरा प्रभुत्व है क्या, किसी और का प्रभुत्व है क्या? नहीं। ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद ने व्यास को दिया। ऐसे करते 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 ज्ञान ये श्रृंखला आज तक बिना रुकी हुई श्रील प्रभुपाद तक आई। श्रील प्रभुपाद सबको पता है? कितने लोगों को श्रील प्रभुपाद नहीं पता? हाथ ऊपर करो। ओके, तो मैं पहले श्रील प्रभुपाद का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। आप अभी आए हो, ये इस्कॉन की मतलब पता है आप सबको? ठीक है, तो इस्कॉन की स्थापना जिस व्यक्ति ने की है उनका नाम है श्रील प्रभुपाद। आप यहाँ आने से पहले ऊपर मंदिर में गए होंगे राधा कृष्ण के दर्शन के लिए, देखा होगा आपने। तो दर्शन लेने से पहले जैसे हम गेट से एंटर करते हैं इस कोने में एक साधु के विग्रह ऐसे बैठे हुए चेयर पे, वो कोई और नहीं है बट वो कौन है? श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद ने ये सनातन संस्कृति का ज्ञान उनके गुरु ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उन्हें आज्ञा दी थी कि आप एक नौजवान हो, आपको अंग्रेजी बोलने में आता है और आपको अध्यात्म का भी ज्ञान है। तो आप क्या कीजिए, आप अमेरिका में जाइए और वहां पे जो लोग जो जिनको कुछ समझ नहीं आती अध्यात्म की, उनके लिए आप जाके उनका उद्धार कीजिए। क्यों? हमें बहुत पहले से ऐसी आदत है इंडिया में लोगों को कि पाश्चात्य जगत में जो है ना वो सबसे बेस्ट है, अपना छोड़ के बाकी के मतलब खुद के थाली में क्या सोना कौन सा वो देखने का नहीं, बट साइड का वाले थाली में क्या चांदी रखी है, क्या कॉपर रखा है, क्या पत्थर रखे हैं, उसमें हमें ज्यादा रुचि होती है। तो हम सोने की, हमें भारत में क्या कहा जाता था उन दिनों? भारत एक सोने की चिड़िया थी। बट ये पाश्चात्य लोग आए, इस सोने को आकर्षित हुए और वो सोना ले गए। जब पहली बार प्रभुपाद इंग्लैंड में गए थे तब इंग्लैंड की भूमि में जैसे प्रभुपाद उतरे एयरपोर्ट से तो कुछ पत्रकारों ने प्रभुपाद को पूछा कि स्वामी जी आप इंडिया से अभी यहाँ क्या आए, क्यों आए हो? इंडिया तो इतना गरीब देश है, क्या आपको कुछ डोनेशन चाहिए इंग्लैंड से? तो प्रभुपाद ने बहुत ही तीखा जवाब दिया। प्रभुपाद कहते हैं कि तुम लोग हमारे यहाँ आके हमारी सारी चीजें लूट के चले गए, परंतु एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो आपने ली थी, वो है ये भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। और ये भगवद गीता और भागवतम देने के लिए आपको आया जो शुष्क मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं है या जिसका मूल्य बहुत ही कम है, ऐसे सोना चांदी को आप लेके चले गए, वो तो हम लेंगे वापस, उसका टेंशन नहीं है। बट जो सबसे ज्यादा अमूल्य चीज है जो भगवान कृष्ण ने सबके लिए दी थी, जो फ्री है, वो आप लेना भूल गए। ये मैं खुद देने के लिए आया हूँ। और प्रभुपाद ने कहा कि आज देखो स्थिति कैसी है। एक काल था जब ब्रिटिश हमारे ऊपर राज करते थे और हम स्लेव्स थे उनके, और आज देखो मेरे पीछे जो मेरा चेला खड़ा है इंग्लैंड में और इंडिया हवा मारा। तो ये श्रील प्रभुपाद की क्रांति थी। तो उनके ही द्वारा श्रील प्रभुपाद के और अन्य शिष्य हुए और उनके ही शिष्यों के कुछ शिष्य इधर रहते हैं और उनके संपर्क में हम आए, उनसे हमने ये ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके साथ भी शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस ज्ञान की जो कृतज्ञता है सारे गुरु वैष्णवों को, उस कृतज्ञता के लिए छोटी सी प्रार्थना गाएंगे हम। तो जिस किसी को भी मंगलाचरण आता है, छोटा सा ही गाएंगे, हम पूरा नहीं गाएंगे, वो मेरे साथ गा सकता है। जिस किसी को नहीं आता वो केवल शांति से श्रील प्रभुपाद के श्री विग्रहों को स्मरण करते हुए बस सुनिए। ठीक है, शुरू करिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदामह्यं ददाति स्थापनान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादात् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय
शिवाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी नमस्ते Hare Krishna. Actually, it's a humble request to all students. Please keep your cell phone and mobile phone on silent mode because they will disturb us. So that's a humble request to all students. फिर अभी हम शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो आज के कार्यक्रम का शीर्षक है, टाइटल है द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी कोई ऐसा है कि जीवन में जिसके प्रॉब्लम है ही नहीं? ऐसा है कि कोई? पॉसिबल ही नहीं। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता ही होता है। स्टूडेंट लाइफ में क्या प्रॉब्लम होता है? यार मार्क्स नहीं मिल रहे, नेगेटिव लगी हुई है, सब्जेक्ट्स नहीं निकल रहे, ईयर डाउन है। जैसे ही इंजीनियरिंग पास आउट हो जाता है वैसे क्या चिंता होती है, यार जॉब कब मिलेगा, नौकरी कब मिलेगी। जैसे ही नौकरी मिल जाती है फिर क्या, नौकरी तो मिली, नौकरी कब मिलेगी, इसकी चिंता सभी को लगी हुई है, राइट? तो इससे बढ़कर भी भगवद गीता कहते हैं कि इससे बढ़कर भी और प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में है। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, प्रॉब्लम की डेफिनेशन भगवद गीता के अनुसार ये होती है कि वो प्रॉब्लम सभी लोगों को एक साथ होना चाहिए तो ही वो प्रॉब्लम माना सकता है। और दूसरी बात ये होती है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम का कि वो प्रॉब्लम किसी को भी चाहिए नहीं, मतलब है सबके पास लेकिन किसी को भी रखना नहीं है अपने पास। ऐसी जो चीज है उसको कहा जाता है प्रॉब्लम। तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे सब लोग भाग रहे हैं लेकिन फिर भी पीछा नहीं छुड़ा पा रहे? भगवद गीता कहती है ऐसी कौन सी चीज है? ऐसी 4 चीजें। कौन सी? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। इसका अर्थ क्या होता है? हम मृत्यु, जरा एंड व्याधि को पहले देखेंगे। मृत्यु सबको पता है, मृत्यु इज व्हाट? डेथ। डेथ पीड़ा है कि नहीं है? बिल्कुल है। ऐसा वर्णन आता है कि 40,000 बिच्छू एक साथ जब काटेंगे तो कितना दर्द होगा, उतना दर्द आदमी जब शरीर छोड़ता है ना तो उस वक्त होता है। किसी को एक बिच्छू काटा है क्या अपनी जिंदगी में? किसी व्यक्ति को आपको काटा है, कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है, एक्सप्लेन कर सकते हो आप? ऐसे 40,000 एक साथ काटने मतलब कितनी पीड़ा होती होगी? बहुत ज्यादा। तो मृत्यु पीड़ा है क्या? सबको आता है क्या? जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है। ऐसा कोई है क्या? साइंस आज कितनी प्रगति कर रहा है। मैंने रिसेंटली एक बहुत ही सुंदर आर्टिकल पढ़ा, अभी मैं फिलोसॉफी की पढ़ाई कर रहा हूँ, उसमें कि एक डार्विन नाम का एक साइंटिस्ट है। डार्विन सबको पता है? डार्विन ने क्या किया था? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का बेस क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, राइट? नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया ये होती है कि किसी भी जीव को वो जिस सोसाइटी में रह रहा है उसमें सबसे कम रेजिस्टेंस में जीवन जीने के लिए जो भी उसके लिए आवश्यक होगा वो अपने आप को डेवलप करता जाता है और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाता है। ऐसा थियरी है। तो मृत्यु सभी जीवों के लिए प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो अगर नेचुरल सिलेक्शन इतना परफेक्ट होता तो क्या मृत्यु के ऊपर सोल्यूशन निकालना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? नेचुरल सिलेक्शन प्रकृति के अंदर ही होता है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स आके लगा देगा। नेचुरल सिलेक्शन का बेसिस क्या है कि भगवान का कोई हाथ है ही नहीं हमारी जिंदगी में। जो कुछ भी होता है बाय चांस कुछ ना कुछ हो जाता है। बाय चांस का तो डेफिनेशन बहुत ही दूर है, प्रोबेबिलिटी को हम बाद में देखेंगे, कभी आज टॉपिक नहीं है। परंतु क्या है, अगर नेचुरल सिलेक्शन इतना
but rather any animal should have been able to eliminate death, right or wrong? But हुआ क्या? नहीं हुआ. कितना रिसर्च हो रहा है, कभी होगा क्या? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? कुछ दिनों से, कुछ सांसों से लाइफ बढ़ सकती है, बस 10 साल जीवन था तो 12 साल जी सकते हैं, थोड़ी सी एडवांसमेंट के बाद. शास्त्र तो कहते हैं कि जीवन वर्ष में नहीं होता, सांसों में होता है. तो सांसें तो चेंज नहीं हो सकती. क्या हो सकता है? कुछ वो प्रैक्टिस कर ले, प्राणायाम कर ले, कुछ प्रैक्टिस कर ले, अपनी सांसों का ब्रेथ कंट्रोल कर ले, कुछ मेडिटेशन कर ले और अपना जीवन थोड़ा सा बढ़ा ले. बट क्या डेथ को एस्केप कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल नहीं. वैसे ही जरा यानी क्या होता है? ओल्ड एज. ओल्ड एज को एस्केप कर सकते हैं? ओल्ड एज प्रॉब्लम है कि नहीं है? सबको आने वाली एक नहीं है. किसी को चाहिए क्या ओल्ड एज? नहीं. प्रूफ क्या है? थोड़ा सा भी करना है तो फेस लिफ्ट करना है, थोड़े से भी बाल सफेद हो गए तो डाई डालना है. हाँ, कितनी कंपनीज है आपको पता है? जो हेयर का मार्केट है ना, सबसे ज्यादा चलने वाला मार्केट, सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, जिस बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, वो है बालों का मार्केट. लोग टेंशन ले रहे हैं, बाल झड़ते जा रहे हैं, और क्या करते जा रहे हैं? बाल झड़ते जा रहे हैं, टेंशन आ रहा है, और टेंशन आ रहा है. फिर क्या करना है? फिर बात के पास जाना है, 10 लाख खर्च करने हैं और 10 बाल लगाए. बट ये सॉल्यूशन है क्या? नहीं. हुआ तो भी टेम्परेरी सॉल्यूशन है. जैसे वो बाल नए वाला बाल में झड़ने वाला है ही. जन्म, मृत्यु, जरा एंड व्याधि. व्याधि मतलब डिसीज. डिसीज में तो तकलीफ होती है. और जन्म, आप बोलोगे भाई जन्म में क्या प्रॉब्लम है? जन्म में प्रॉब्लम हो सकता है क्या? जन्म जब किसी नए बच्चे का, छोटे शिशु का जन्म होता है घर में, कितनी खुशहाली छाई हुई होती है, उसके माता पिता तो कितने भी खुश हो जाते हैं. हाँ, बट शास्त्र कहता है कि जन्म की प्रॉब्लम है. पता है क्यों? शिशु जब अपने माता के गर्भ में 9 महीने तक रहता है ना, तब उसको बहुत सारे कीड़े, छोटे छोटे कीड़े दंश करते होते, और फिर वो ना प्रार्थना करता है भगवान. मैं नहीं कह रहा, भागवत के तीसरे स्कंद में पूरा डिटेल वर्णन है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो क्या करता है वो शिशु? भगवान को प्रार्थना करता है कि जल्दी मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मैं कहाँ पे फंसा हूँ? मेरे आजू-बाजू उधर पड़ा हुआ है. जो माता ने खाया हुआ अन्न है, आधा डाइजेस्टेड फूड, गंदा सड़ा हुआ उधर पड़ा हुआ है. ऐसे गंदे अवस्था में उधर शिशु पड़ा हुआ होता है. क्या करता है भगवान को प्रार्थना? एक बार मुझे इस गंदगी से बाहर निकालो, मैं वचन देता हूँ कि जब बाहर आऊंगा तो आपको आपकी सेवा करूंगा. बट क्या करता है? जैसे ही बाहर आता है, इस माया जाल में ऐसे फंस जाता है, कभी भगवान को याद नहीं. ये डेफिनेशन है प्रॉब्लम. इसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स है. ऐसे नहीं कहते कि बाकी के प्रॉब्लम्स नहीं है. पढ़ाई का टेंशन सबको होता है, जॉब नहीं मिलना सबको टेंशन होता है, जॉब मिला है बॉस बहुत स्ट्रेस दे रहा है, सबको होता है. बट क्या इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? आज देखिए. किसके जीवन से? प्रभु श्री राम के जीवन से कर सकते हैं. तो सबसे पहले स्टोरी में आने से पहले एक छोटी सी कंसेप्ट और एक्सप्लेन करूंगा. इसका बेस लेके तो फिर आगे का लेक्चर हम प्रोसीड करेंगे. हर एक व्यक्ति के जीवन में 3 स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस होते हैं. ठीक है, 3 स्फीयर में. अगर आपको नोट्स लेने हो ना, आई विल हाईली रिकमेंड इसको नोट्स लेने हैं तो ले सकता है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला आज शेयर होने वाला है आपको लाइफ लॉन्ग यूज में आएगा. ठीक है, अगर आपके पास बुक पेन है तो उसमें ले सकते हो, नहीं है मोबाइल में ले लो. बट ट्राई करो, याद रह रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, याद रह रहा है तो मन में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, तो 3 स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस होते हैं हर एक व्यक्ति के जीवन में. सबसे पहला होता है सबसे बाहर का, यानी पब्लिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. पब्लिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या होता है? वो व्यक्ति अपने आप को पब्लिक में कैसा दर्शाता है, उसको कहा जाता है पब्लिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. मान लो अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हो, हम सब लोग पब्लिक में बैठा है, राइट? पब्लिक गैदरिंग है. यहाँ से बाहर जाके बहुत लोग हैं, सोशलाइज कर रहे हैं. इसका मतलब हम पब्लिक प्लेस में. हम जब ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किधर ट्रैवल कर रहे हैं, बस स्टॉप पे जाते हैं, रोड पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, किधर भी जाते हैं, हम कहाँ पे होते हैं? पब्लिक प्लेस पे होते हैं. बट क्या उस प्लेस में, पब्लिक प्लेस में हमारा बर्तन जैसा होता है वैसे हमारा बर्तन हर जगह पे होता है क्या? नहीं. मान लो आपका बॉस आपके सामने आता है, बोलता है कि भाई ये काम कर दे. जब तक बॉस सामने है तब तक हम बहुत मीठा बोलेंगे, हाँ बॉस और काम दो, मैं तो करूंगा ही. क्या सोच के इस साल प्रमोशन मुझे मिल रहा है. जैसे बॉस का मुंह घूम जाता है, वो बाहर चला जाता है, क्या करते हैं हम? क्या बुढ़ा सड़ा हुआ हमेशा आता है और कुछ ना कुछ काम देते जाता है, और इतना काम करने के बाद भी मुझे कुछ सैलरी इंक्रीमेंट देता ही नहीं.
मेरे साइड पे दूसरा कोई बंदा बैठा है, उसके जाकर पीछे पीछे चापलूसी करता है, कुछ काम नहीं करता, उसको इंक्रीमेंट दे दिया, उसको प्रमोशन दे दिया। तो ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, जो बहुत ज्यादा फिल्टर्ड होता है, जिसमें हम हमारे हृदय के कोर को एक्सपोज कभी नहीं करते, उसको कहा जाता है पब्लिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। जो हम सोशलाइज करते वक्त, दूसरों के साथ बात करते वक्त जो हमारा अंदर होता है, उसके अंदर सेकेंड लेयर ऑफ इन्फ्लुएंस होती है, जिसको कहा जाता है पर्सनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, पर्सनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आपके गिने चुने 4-5 लोग ही होते हैं जिनके साथ आप आपका हृदय शेयर कर सकते हो, जिनके साथ आप अपनी हृदय की बात, अंदर की बात शेयर कर सकते हो, ये जानते हुए कि ये व्यक्ति मुझे जज नहीं करेगा, ये व्यक्ति जेन्युइनली मेरी प्रॉब्लम समझ लेगा और मुझे सॉल्यूशन देने का एक तो प्रयास करेगा। दूसरी बात, अगर वो सॉल्यूशन देने में असमर्थ है तो कम से कम वो मेरा सुनेगा। मैं जब रोऊंगा तो मुझे कंधा तो देगा कम से कम, भले ही वो मुझे सॉल्यूशन ना दे पाए, बट कम से कम मेरी जो चिंता है उसका तो वो सुन लेगा, मेरा जब दुख है थोड़ा सा कम तो कर लेगा। इसमें कौन लोग होते हैं? हो सकता है हमारा कोई अच्छा फ्रेंड हो सकता है हमारा कोई रिलेटिव हो, कोई कजिन हो, माता पिता हो, कोई भी हो सकता है, बट वो इतना घनिष्ठ मैत्री संबंध हमारा उससे बन जाता है कि उसके जीवन की बहुतांश चीजें हमें पता होती है और हमारे जीवन की बहुतांश चीजें उसे पता होती है। और तीसरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है प्राइवेट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जो केवल मुझे और मेरे हृदय में सिर्फ परमात्मा, इन दोनों लोगों को ही पता है, जो मैं मेरे पर्सनल स्फीयर में जितने लोग हैं उनके साथ भी शेयर नहीं करता। मान लो एग्जांपल के द्वारा हम किसी एक कमरे में बैठे हैं अकेले, कमरे के सारे खिड़कियां दरवाजे बंद हैं, फुल 100% गारंटी है कि हमें कोई भी देखने वाला दूसरा है नहीं, इंटरनेट चालू है, हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है साथ। उस वक्त मन में क्या क्या भावनाएं आती है, और देखो भावना आना प्रॉब्लम नहीं, इतने जन्मों से हम वही संस्कार हमारे हृदय पे मन पे होता ही आ रहा है, तो भावना आना गलत नहीं, इट इज बट नेचुरल, बट वो भावना को हम अमल करते हैं कि नहीं करते हैं, दैट मेक्स अ डिफरेंस। और वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो होता है उसको कहा जाता है कैरेक्टर। तो प्राइवेट लाइफ में, मेरी प्राइवेट लाइफ में जब मुझे 100% गारंटी है कि मुझे कोई देख नहीं रहा, वो वर्जन जो मेरा होता है ना, दैट इज द ट्रू वर्जन ऑफ आवर कैरेक्टर। तो एक बहुत ही सुंदर वाक्य मैं आपसे शेयर करूंगा, ध्यान से सुनिए। वी आर ओनली एज गुड एज बैड वी आर ऑन द फर्स्ट डेज ऑफ आवर लाइफ। समझा? मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, हम उतने ही अच्छे हैं जितने बुरे हम हमारे सबसे बुरे समय में थे। क्यों? जब किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा बुरा समय आता है तो ये पर्सनल स्फीयर और पब्लिक स्फीयर के जितने सारे फिल्टर्स है ना, वो निकल जाता है और उसका कोर एक्सपोज हो जाता है, और उसके कोर में जितनी अच्छाई बची हुई है ना, उसके बेसिस पे वो रिएक्ट करता है। गॉट इट? तो जितना प्राइवेट लाइफ हमारा अच्छा होगा, उतना ही हम एडवर्सिटी के टाइम या उतना ही हम प्रॉब्लम के टाइम उस प्रॉब्लम को अच्छे से झेल पाएंगे। वरना अगर कैरेक्टर ही ढीला है, कैरेक्टर ही खराब है, हमारा चरित्र ही खराब है, तो जब प्रॉब्लम आता है तो क्या होता है? पब्लिक में तो हम स्प्रिंग दबा के रखते हैं, अंदर की भावनाएं बाहर आती नहीं देती, बट अच्छे वक्त में तो सब कोई अच्छे होते, अच्छे वक्त में आदमी के साथ बात करो वो भी अच्छे बोले, सबके साथ बात करेंगे तो वो भी अच्छे बोले, बट जब कोई एक विपरीत, कोई हमारे मन में विपरीत कार्य घटता है या कोई प्रॉब्लम को हम फेस करते हैं, तो क्या होता है? वो स्प्रिंग के ऊपर का प्रेशर निकल जाता है, वो स्प्रिंग कितनी बड़ी छलांग लगाई है, दैट डिपेंड्स कि वो प्राइवेट लाइफ में कितनी खुद को कंट्रोल करके रखती है। गॉट इट? ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ? फर्स्ट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कौन सा था? पब्लिक। दूसरा कौन सा था? पर्सनल। तीसरा कौन सा था? प्राइवेट। तो जिस व्यक्ति का प्राइवेट, पर्सनल एंड पब्लिक एक लाइन में लीनियरली अरेंज होता है, बहुत ही कम फिल्टर लगाए जाते हैं, उस व्यक्ति को कहा जाता है
कि एक मंदिर में 2 मार्बल्स होते थे, ठीक है, मार्बल्स होता है, मार्बल व्हाइट मार्बल होते हैं। एक व्हाइट मार्बल फ्लोरिंग पे लगा हुआ होता है और दूसरे व्हाइट मार्बल से एक सुंदर कलाकृति, एक विग्रहों का निर्माण किया गया था और वो अल्टर में यानी गर्भगृह में स्थापित थे। दोनों मार्बल बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो सेम ही है। तो एक दिन ये जो जमीन पे लेटा हुआ, जमीन फ्लोरिंग में यूज किया गया मार्बल है ना, वो उस विग्रहों के साथ बात करने लगता है कि भाई लाइफ इज सो अनफेयर। एंड फिर वो जो भगवान बैठे ऊपर वो कहने लगते हैं कि भाई क्यों, व्हाई इज लाइफ अनफेयर, तेरी लाइफ अच्छे से चल रही है, व्हाई इज लाइफ अनफेयर टू यू। वो कहता है कि देख, हम दोनों एक ही पर्वत का पार्ट थे। जब हम ग्रेनाइट बना, हम एक ही पर्वत का पार्ट थे, हमें एक साथ ही उस पर्वत से हटाया गया, निकाला गया, एक साथ ही ट्रक में डाल के ट्रांसपोर्ट किया गया, एक साथ ही इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन साइट पे लाया गया। फिर भी कितना भेदभाव है कि मुझे ऊपर बिठाया और मैं नीचे जमीन पे हूँ। लोग मेरे पे चलते हैं, नाचते हैं, मेरे ऊपर बैठते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं और मुझे इतना मेरे पास ध्यान भी नहीं दिया जाता, क्योंकि हफ्ते में महीने में एक बार मेरे साफ सफाई किया जाता है। बट तेरा तुझे हर रोज डेकोरेट किया जाता है, तुझे हर रोज तेरी आरती की जाती है। लाइफ इज सो अनफेयर। तो मंदिर में जो बैठे हुए जो विग्रह है वो बात करते हैं उससे। वो कहते हैं कि भाई देखिए, जब भी ये बात तो तेरी बिल्कुल सही है कि हम दोनों एक ही पर्वत का हिस्सा थे, हम दोनों को एक साथ ही काट के ट्रांसपोर्ट किया गया, हम दोनों को एक साथ ही ट्रक में जोड़ के एक ही बंदे ने इधर लेके आया, फिर भी मैं इधर हूँ, तू इधर। ये बात तो सही है, बट क्या तुझे बैक स्टोरी याद है? नीचे फ्लोर पे लगा हुआ कहते हैं क्या मुझे याद नहीं पता। तो ये मंदिर के जो विग्रह होते हैं वो बात करते हैं कि जो कार्विंग करने वाला जो आर्किटेक्ट था, स्कल्पटर था, वो सबसे पहले तेरे पास ही आया और जब उसने छन्नी से हथौड़े से तेरे पर ऊपर प्रहार करना शुरू किया, तूने क्या किया? तू बोला कि भाई मैं ये दुख सहन नहीं कर सकता, ये दुख में सहन नहीं कर सकता, ये पीड़ा में सहन नहीं कर सकता। तुम मैं आपके मन में जो शेप देने की इच्छा है उस शेप के लिए मैं सरेंडर नहीं करूंगा। उस स्कल्पटर बोलता है ठीक है, साइड में दूसरा मार्बल पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कलर उसे कर दूंगा, डिफरेंस कुछ भी नहीं दोनों में। और ये बात देख के मैंने क्या किया, मैंने सहन किया, मैंने उसके सारे घाव सहन किए, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने ये प्रॉब्लम अभी फेस किया, अभी घाव सह लिए, तो मेरे अंदर से जो निकलने वाला सुंदर रूप है उसकी हमेशा हमेशा के लिए पूजा होगी और हमेशा हमेशा के लिए ख्याल रखा जाएगा। अभी भले ही मैं प्रॉब्लम में हूँ, कोई बात नहीं, बट अनंत काल के लिए सुखी सुख मिलेगा। तूने क्या किया? जब तेरे पास पहले स्कल्पटर आया था, तूने थोड़े समय के लिए सुख की आशा, मतलब थोड़े सुख के लिए विचार किया, अभी अनंत काल के लिए दुखी दुख भोग रहा है। तो यही हमारा जीवन होता है। मतलब एक बहुत ही बढ़िया सेइंग है इंग्लिश में कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरीज आर अबाउट ऑर्डिनरी पीपल हु डील विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैलेंजेस विद स्माइल ऑन देयर फेस। समझा सबको? एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल वर द ऑर्डिनरी पीपल, वो भी सामान्य ही लोग थे, बट जब उनके लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉब्लम आया तो उन्होंने बड़े ही स्मित हास्य से उसे स्वीकार किया, बड़े ही पॉजिटिव एटीट्यूड से उसे स्वीकार किया। क्यों? उन्हें पता था कि प्रॉब्लम थोड़ा सा ही है, इसके बाद आगे जाने वाला जो जर्नी है उसमें चिरकाल के लिए शांति और खुशी। तो दिस इज द डिफरेंस, तो इट इज इन आवर माइंड्स। प्रॉब्लम में हम जाके भगवान के पास बोलते हैं कि भगवान मेरे जिंदगी में इतना प्रॉब्लम है, मुझे सारे दुखों से मुक्त कर दो, सुख में डाल दो। भगवान कहते हैं कि अगर सुख में आना था तो इधर आए क्यों? भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? दुखालय अशाश्वतम। इस दुनिया को क्या कहा गया है भगवद गीता में? दुखालय अशाश्वत। मतलब आलय मतलब क्या? घर। मदिरा लय मतलब मदिरा जहां पे मिलती है वो मदिरा। दुख आलय यानी क्या? दुख जहां पे मिलता है वो दुखालय। तो इस दुनिया को क्या कहा गया है? दुखालय। और ये कैसा है? अशाश्वत। कब डिस्ट्रक्शन होगा पता नहीं। अगर ये लैपटॉप इधर से फेंक दूंगा तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। बाइक उठा के फेंक दूंगा टूट जाएगा। कैमरा उठा के फेंक दूंगा टूट जाएगा। कोई मेरे हाथ में मारेगा टूट जाएगा। पेट में चोट घुसाएगा मैं मर जाऊंगा। तो कुछ शाश्वत है नहीं इधर, शाश्वत बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ चीजें कैसी है? अशाश्वत। तो ये जो प्रार्थना हम भगवान के सामने जाके करते हैं ना कि भगवान मेरे लाइफ में से सारे प्रॉब्लम्स निकाल दो, सारे प्रॉब्लम्स निकाल दो, वी आर एक्चुअली आस्किंग फॉर डेथ। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आपने कभी ईसीजी देखा है? ईसीजी हार्ट बीट क्या होता है? वो कैसा होता है? ऐसे 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 जाता है। मरे हुए व्यक्ति का ईसीजी कैसा
ऊपर नीचे जीवन चल रहा है तो जिंदा हो, अगर स्ट्रेट लाइन है तो मर जाओगे। तो अगर हम ये अपेक्षा करते हैं भगवान से, भगवान मेरे लाइफ में कुछ दुख आना ही नहीं चाहिए, मेरा ग्राफ हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, हम किसकी अपेक्षा कर रहे हैं? मृत्यु की अपेक्षा कर रहे हैं। तो ये अपेक्षा करना सही है क्या? प्रार्थना क्या करनी चाहिए कि भगवान मुझे ऐसा एटीट्यूड दो कि मेरे प्राइवेट लाइफ में मेरा चरित्र इतना ऊंचा बढ़ाऊंगा कि जैसे एयरपोर्ट पे हम जाते हैं, प्लेन जब फ्लाइट लेता है, प्लेन जब रनवे पे होता है तो साइड की बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी दिखती है, और जैसे ही एरोप्लेन टेक ऑफ करता है वो बिल्डिंग्स कैसे दिखती है? छोटी छोटी दिखती जाती है। क्या बिल्डिंग की साइज सच में छोटी हुई है क्या? क्या एरोप्लेन की साइज सच में चेंज हुई है क्या? क्या चेंज हुआ है? एरोप्लेन को इतना ऊंचा उठा देता है कि नीचे से कितनी गाड़ियां आ रही है, जा रही है, क्या ट्रैफिक जैम लग रहा है, नहीं लग रहा है, उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? उसको भी हवालदार वाला बोल सकते हैं कि भाई रेड सिग्नल चालू क्यों जा रहा है, बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। तो वी शुड नॉट आस्क कि भाई मुझे मेरे जिंदगी में प्रॉब्लम चाहिए नहीं, अगर वी शुड क्या मेरे प्राइवेट लाइफ में इतना ऊंचा उठ जाऊं कि नीचे से प्रॉब्लम आए जाए मुझे कुछ मदद ही नहीं पड़ती। ऐसे ही हुआ प्रभु श्री राम के जीवन में, ठीक है? तो प्रभु श्री राम के जीवन में क्या हुआ ये अभी प्रभु श्री राम के जीवन शैली से हम सीखेंगे। एक छोटा सा मॉडल, अभी तो बस इंट्रोडक्शन था, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो बस ट्रेलर था, इधर से आगे चलना शुरू हो गया हमारे, ठीक है? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि प्लीज पीपीटी का फोटो मत लीजिए, क्योंकि ये किसी और ने बनाई थी, ठीक है? इसके बाद की जो स्लाइड्स है उनका ले सकते हो, चाहिए तो लिख के ले लो, बट प्लीज डिजिटली स्टोर मत करो, अनुरोध है। बाकी सारे जितने फोटोज लेने हैं वो ले लो, बस रिक्वेस्ट है छोटी सी, इसका फोटो मत ले लो, ठीक है? चाहिए तो आप लिख के ले सकते हो, किसी को चाहिए तो मेरे से थोड़ी देर के लिए लेके आप बाद में, अभी अगर लिखने को नहीं हो रहा है तो बाद में भी लिख के ले सकते हो, बट प्लीज डोंट टेक दिस, ठीक है? सॉरी फॉर दैट, वेरी सॉरी। ठीक है, हम चालू करते हैं आगे। तो अभी क्या होता है, प्रभु श्री राम की जीवन शैली से हम एक छोटा सा मॉडल सीखेंगे कि भाई हम हमारे प्राइवेट लाइफ में हमारा कैरेक्टर कैसे इतना बढ़ा पाए कि जब भी प्रॉब्लम्स आएंगी हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसे क्या करेंगे हम जीवन में? तो ये एक छोटा सा स्ट्रैटेजिक मॉडल है जो राम जी ने अपने जीवन में पालन किया था, उससे हम कुछ चीजें निकालेंगे, ग्रैब करेंगे और फिर देखेंगे कि उनको हम हमारे जीवन में कैसे अमल कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं रामायण के जितने पात्र अभी इस स्टोरी में आने वाले हैं उनका एक छोटा सा रफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले हमारे हीरो है प्रभु श्री राम। राम की पत्नी का नाम क्या था? सीता। राम के कितने भाई थे? क्या नाम था? लक्ष्मण, ठीक है, राइट। राम के पिताजी का नाम क्या था? दशरथ। राम की माता कितनी थी? क्या नाम था? सुमित्रा, करेक्ट। सुमित्रा किसकी भूमि थी? किसका कौन बैठा था? चलो ऐसा फॉलो करते हैं। दशरथ महाराज सबके कॉमन पिता। कौशल्या से कौन आया? कैकेयी से कौन आया? सुमित्रा से कौन आया? ठीक है, डिवीजन टेक्निक कभी भी एमसीक्यूज में याद रखो, अगर जो सही गलत है उसको एलिमिनेट कर दो, फिर बाकी का सही है, ठीक है? ओके, जो सपाट कितने लोग? फिर कैकेयी की जो दासी थी उसका नाम क्या था? मंथरा। कहीं अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कैकेयी के पिता का नाम क्या था? कौन बताएगा? जो बताएगा उसको नेक्स्ट क्वेश्चन देगा। कैकेयी के पिता का नाम, ओके कोई बात नहीं, अगले हम स्टोर करते हैं अगले सेशन में, ठीक है? कैकेयी के पिता का नाम था अश्वपति। सीता माता के पिता का नाम क्या था? जनक। ये इतने लोग हम थोड़ा उनका स्टोरी में संबंध आने वाला है। तो प्रसंग ऐसा है कि कल सुबह अभी राम का सब तैयारी हो चुकी है, सारे नगरों में राम जी के राज्याभिषेक की न्योते भेजे गए हैं, सारे राजपुरों में आ गए हैं, यज्ञ की तैयारियां हो चुकी है, ऑलमोस्ट डेकोरेशन हो चुका है, सारे गेस्ट आना भी शुरू हुए हैं। बहुत जो राज्य के प्रधानमंत्री थे, गुरु वशिष्ठ थे, सुमंत्र थे, वो गेट के ऊपर खड़े हैं कि जितने भी लोग आएंगे, जितने भी अतिथि आएंगे उनका हम स्वागत करेंगे, ठीक है? तो ऐसे आ
आप कर रहे हैं, एक बहुत ही मंजूर हवा अयोध्या के मेन रोड से बह रही है और वो बहते बहते सारा जो सुगंध है, सुगंधित पानी का पूरी अयोध्या में बह रहा है। और जितने सारे कैवलरी इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं वो अपने अपने शस्त्रास्त्र पॉलिश कर रहे हैं, फिर घोड़ों को और हाथियों को सजाया जा रहा है। पूरी नदी सज गई है, ऑलमोस्ट तैयारियां हो चुकी है और रात्रि को कैकेयी माता अपने अंतपुर में अपना श्रृंगार कर रही है, सज रही है, ये सोच के कल मैं ये हार पहनूंगी, कल मैं ये वस्त्र पहनूंगी, फिर जब राम और सीता सामने से आएंगे फिर मैं आरती की थाली लेके जाऊंगी। क्यों? मैं तो दशरथ महाराज की तो सबसे प्रिय पत्नी हूँ, तो राम और सीता को उनकी अर्चना करने का मान भी सम्मान भी मुझे मिलेगा और दोनों रानियों को भी कोई हर्ष नहीं था। तो फिर मैं जाऊंगी, फिर मैं राम का स्वागत करूंगी, सीता का स्वागत करूंगी, फिर मैं सीता को हल्दी कुमकुम लगाऊंगी, फिर राम के ऊपर पुष्प का वर्षाव करूंगी और उनके पैरों पे थोड़े से जल का छिड़काव करते हुए पुष्प डालते हुए उनको स्लोली राज सिंहासन तक गाइड करूंगी। सब खुद के मन में सोच रही है, ऐसे बहुत बार होता है हम सोच मतलब अकेले बैठे हैं और मन में चित्र मतलब पूरा चित्र सोच रहे हैं, कैसे हम करेंगे, वैसे करेंगे। एकदम सुंदर एटमॉस्फेयर चालू, पूरी अयोध्या में खुशहाली फैली हुई है। एक ही व्यक्ति है जिसको प्रॉब्लम है, वो कौन है? बड़ी मंत्रा। ठीक है, मंत्रा आती है, मंत्रा देखती है और मंत्रा जैसे आती है तो मंत्रा कुछ कहती है कि भाई कल तो राम का राज्याभिषेक है और कैकेयी कहती हाँ पता है, ये देख मेरे से उपहार लेने वाले मेरा एक उपहार देके ऐसे अपनी गली का हार फेंक के मंत्रा के पास देती है। मंत्रा क्या करती है? हार लेके जमीन पर डालती है तो क्या कहती है कि पागल होकर देखती है, क्यों क्या हुआ? बोलती है राम का राज्याभिषेक है। हाँ मेरा राम का अभिषेक है, मेरे राम का राज्याभिषेक है, वो राम जो एक क्षण के लिए भी मेरे से दूर नहीं रह सकता, उस राम का राज्याभिषेक है। वो मंत्रा कहती है ऐसा अब तक मुझे अब तक लग रहा है, अब ऐसा नहीं है। तो कैकेयी समझ नहीं पाती कि मंत्रा कह क्या रही है। तो दो रीजन मंत्रा देती है, वो हम सबको पता है। एक और ही एक सीक्रेट रीजन है जो आप आपके साथ मैं शेयर करूंगा। कुछ आचार्य इसको लिखते हैं, डायरेक्टली वाल्मीकि के रामायण में इसका वर्णन नहीं आता, परंतु कुछ आचार्य इसके डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि क्या 3 रीजन दिए मंत्रा ने कैकेयी को मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, तो पहला रीजन देती है मंत्रा कि देख जैसे कि राम राजा बनेंगे, राजमाता कौन बनेगी? राम की सगी माता कौशल्या, और जैसे ही कौशल्या राजमाता बन जाएगी तू कौन बनेगी? कौशल्या की दासी। तो तू ये जो चित्र सोच रही है अपने मन के मनपटलों में कि मैं जाऊंगी और राम के लिए ये सब करूंगी, वो कभी होने ही नहीं वाला। क्यों? क्योंकि राजमाता का स्थान तो कौशल्या को दिया जाएगा। अब ये सच था क्या? उनके अंदर मतलब कौशल्या को बिल्कुल भी राजमाता का स्थान के लिए लालसा नहीं है, सुमित्रा को तो थी। ठीक है, बट ये क्या करेंगे? दिस इज हाउ प्रॉब्लम स्टार्ट्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दिस इज हाउ प्रॉब्लम स्टार्ट्स, व्हिच इज फर्स्ट पॉइंट, व्हिच इज गैप इन थिंकिंग। सबसे पहले हमारे मन में कोई तो आके गैप बनाने का स्टार्ट करता है, तैयारी करता है। तो सबसे पहले जब प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम की शुरुआत क्या होती है? मन विचलित हो जाता है, और क्योंकि मन विचलित हो जाता है फिर आगे प्रॉब्लम जितना है उससे भी ज्यादा एम्प्लीफाई होकर सामने चला जाता है। तो ये पॉइंट जब कैकेयी सुनती है तो कैकेयी इतनी ज्यादा विचलित नहीं होती। वो बोलती है ठीक है तू कुछ भी बोलती रहती, तू शांत बैठ, अगर एक सवाल में आगे बोली तू तो मैं खुद मेरे हाथ से तेरा शरीर चेक कर दूंगी। बट मंत्रा शी वाज एक्सपर्ट, मतलब कि कैसे लोगों को मैनिपुलेट करना है, शी वाज एक्सपर्ट वाल्मीकि में। तो क्या कहती है आगे देख, अभी एक छोटी सी बैक स्टोरी है कैकेयी की। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। छोटी सी बैक स्टोरी है कैकेयी के जीवन में क्या क्या हुआ था। तो कैकेयी जब बहुत छोटी थी बचपन में, तो कैकेयी के पिता का नाम मैंने क्या बताया आपको? अश्वपति। अश्वपति को एक वरदान दिया गया था कि जो कोई भी प्राणी या पक्षी है उनके मन में क्या उनके बीच में क्या वार्तालाप चल रहा है वो आप सुन सकते हो। ठीक है, बहुत ही वियर्ड सा वरदान था, बट उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम भी था कि अगर आपने जो बात सुनी है उनके द्वारा, वो पक्षियों के बीच में या पशुओं के बीच में, ये बात अगर आप किसी के साथ शेयर करोगे तो आपकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। और एक दिन
अश्वपति उनकी पत्नी के साथ यानी कैकेयी के माता पिता एक पॉन्ड के पास में बैठे हुए थे और एक डक कपल जा रहा था और वो डक कपल अपने आप में कुछ तो बात कर रहा था और ये बात समझती है अश्वपति को क्योंकि उनकी लैंग्वेज आती है और अश्वपति जैसे ही उनकी बात सुनते हैं वो एक हल्का सा स्मित हास्य करते हैं और स्मित जैसे ही करते हैं उनको समझते हैं कि मेरे पति ने मुझे देख लिया हंसते हुए मुस्कुराते हुए देख लिया एंड कैकेयी की जो माता थी वो बहुत ही ज्यादा स्टबर्न थी वो अगर एक बार ठान ले तो उसको वो करनी है ठीक थी बहुत तो वो पूछती है कि आप हंसे क्यों आप बताओ आपने ऐसे क्या बात सुनी वो मुझे भी सुननी है तो जैसे ये बात कहते हैं अश्वपति कहते हैं तुझे बता नहीं सकता अगर मैंने तुझे बताया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी बट वो इतनी अधीर हो जाती है कैकेयी की माता कि वो कहती है कि भले ही आपका मृत्यु हो मुझे फर्क नहीं पड़ता बट आप हंसे क्यों आपको उनके बीच में क्या बात सुननी है मुझे सुननी है तो जैसे ये बात अश्वपति सुनते हैं अश्वपति अपने गुरु के साथ सलाह लेते हैं तो गुरु कहते हैं कि अगर तेरी पत्नी तुझसे ज्यादा कुछ और चीजों के ऊपर फोकस कर रही है इट इज बेटर उसका भी त्याग कर दे नहीं तो आगे जाके तेरा जो ये चलने वाला है राज्य उसमें हवॉक तो अश्वपति बात मान लेते हैं और उसको क्या करते हैं राज्य से निष्कासित करते हैं मतलब दैट वाज वी कैन से एज फर्स्ट डिवोर्स रिकॉर्डेड इन द ह्यूमन हिस्ट्री ठीक है तो वो उसको आगे कहते हैं कि तू मेरा राज दरबार छोड़ के चली जा तो अगर उनके बीच में क्या बात हुई है अगर ये मुझे जानना है तो फिर यू डोंट डिजर्व माय पैलेस तू निकल जा यहाँ से तो जैसे उसे निष्कासित करते हैं अभी देखो कैकेयी की उम्र बहुत ही छोटी है और बहुत ही छोटी उम्र से कैकेयी किसके साथ चली हुई है केवल एक पिता के साथ अभी साइकोलॉजी की दृष्टि से अगर देखा जाए अगर माता जीवित है और पिता नहीं है तो बच्चे की साइकोलॉजी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता बट यहाँ पे क्या हो रहा है माता चली गई है और पुत्री पिता के साथ ऐसे नहीं कि पुत्र पिता के साथ तो एक सर्टन एज के बाद थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन आ ही जाता है कि अपने हृदय की बात वो पिता से कह नहीं पाएगी तो इसलिए बचपन से ही उसका सांत्वना देने के लिए अश्वपति ने किसको नियुक्त किया था मंथरा को नियुक्त किया ये बैच और जैसे ही मंथरा को फिर अभी सारे जीवन की उसकी हकीकत पता चलती है तो साइकोलॉजी में बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है कि जब भी आपका और विचलित हो जाता है तो व्यक्ति अपने बचपन में जैसा था ना वैसे हाव भाव का प्रदर्शन करने लगता है और जब कोई भी उस वाले एरिया को अपने हृदय के उस वाले एरिया को एक्सेस कर लेता है तो ऐसा माना जाता है कि उसकी मति भ्रमित हो चुकी है क्योंकि अभी तक तो ही वाज एन अडल्ट बट इस वक्त के बाद क्या हो रहा है उसके अंदर का एक बच्चा जागरूक हो चुका है और ये बच्चा बचपन में जैसे सोचता था वैसे अभी सोचने लगेगा इसीलिए कहा जाता है हमारे धर्मशास्त्रों में कि बचपन से ही बच्चों को धर्म का ज्ञान सिखाइए बचपन से ही बच्चों को रामायण महाभारत की शिक्षा दीजिए क्यों बचपन में ही भले ही कभी ऐसे हो जाए भविष्य में कि उसका वो वाला जोन को एक्सेस वो कर दी फिर भी ज्यादा हानि नहीं होगी क्योंकि बचपन में उसे सारे शास्त्र सिखाए गए ठीक है तो बट ये प्रॉब्लम था कैकेयी के साथ उसको हुआ नहीं था जैसे शी वाज मतलब उसको हमेशा ये डर सताता रहता था कि मेरी मम्मी तो ऑलरेडी चली गई है मेरे साथ से मैं और किसी को भी ये कर सकती हूँ मेरे लाइफ से और भी कोई तो जा सकता है तो ये वाली बात मंथरा को पता थी मंथरा वांटेड शी से देखो आप कितने लेवल पे वो स्टोरी बना रही है मंथरा क्या कहती है कि सीता के पिता है जनक महाराज और तेरे पिता है अश्वपति जैसे ही राम राजा बने अभी देखो अश्वपति और जनक महाराज का डायरेक्ट कोई संबंध है क्या नहीं है उनका संबंध किसके माध्यम से है दशरथ महाराज के माध्यम से दशरथ महाराज के मित्र जनक महाराज है दशरथ महाराज के ससुर यानी फादर इन लॉ अश्वपति है तो दशरथ महाराज बीच में है इसीलिए इन दोनों का रिश्ता अच्छे से मेंटेन हुआ जैसे ही दशरथ महाराज राजगादी से निकल जाएंगे और राम राजगादी पे आ जाएंगे वैसे अश्वपति और जनक महाराज का कोई रिलेशन रहेगा क्या नहीं रहेगा फॉर्मल रिलेशन देखा जाए तो फॉर्मल रिलेशन नहीं रहेगा अब मंथरा क्या कहती है इतनी मनगढ़ंत बात बनाती है कि अगर राम राजा बना तो ये जो सीता के पिता है ना जनक महाराज ये तेरे पिता के राज्य के ऊपर आक्रमण करेंगे मिथिला देश से कैकेयी देश है अफगानिस्तान पे आक्रमण करेंगे और तेरे पिता को अपना
राजा बनेगा, तेरे बच्चे को कौन पहचानेगा? अभी ऐसा देखा जाए तो आज तक जितना कौशल्या माता भी राम के ऊपर प्रेम नहीं करती थी, उससे ज्यादा स्नेह कैकेयी का श्री राम के प्रति, और जितना भरत भी कैकेयी को नहीं प्रेम करते थे, उससे ज्यादा प्रेम राम कैकेयी को करते थे। समझ में आया? टू एंड फ्रो रेसिप्रोकेशन, इतना घनिष्ठ संबंध। तो कभी ऐसे राम जी के मन में गलती से भी ऐसी भावना नहीं है, बट क्योंकि अब उसकी हृदय के अंदर का इनर चाइल्ड जागरूक हो चुका है एंड उसका प्राइवेट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके ऊपर हावी कर गया एंड शी वेंट कोपोदेरा में जाती है। और फिर बड़ी बहुत स्टोरी आती है, कोपोदेरा में जाती है, फिर दशरथ महाराज उसे देखने मिलने को जाते हैं, और जब तक दशरथ महाराज जाते हैं, जैसे दशरथ महाराज जाते हैं वो उठती है और दशरथ महाराज गिर जाते हैं। इसका मतलब क्या? उसकी भावना अच्छी हो जाती है, मतलब वो जागरूक हो जाती है और दशरथ महाराज को वो मांगती है कि 2 बार मांगती है, तो सबको पता है कि 2 बार मांगती है, मेरा बेटा राजा होगा, राम को वनवास मिलेगा, ये सब कथा आपको पता ही है। तो ये था कैकेयी का विचार करने का, ये एक स्टोरी होगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे जाते हैं तो दशरथ महाराज सुमंत को कहते हैं कि भाई तुम अभी जाओ, अभी थोड़ी देर में राज्याभिषेक होने वाला है, तुम जाओ राम के अंतःपुर में जाओ, उनको बोलो कि आप आइए तुरंत मेरे से और कैकेयी के पक्ष में आइए, हमें आपसे बात करनी है। अब प्रसंग ऐसा है कि सुमंत आ रहे हैं और राम जी सीता के साथ बात कर रहे हैं। राम सीता के मुकुट को देख रहे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं कि अभी हम राजा बनेंगे, आप रानी बनोगी, महारानी बनोगी, और राम अपना प्लान बता रहे हैं कि आगे जाके फिर मैं राज्य कैसे करूंगा, मेरे मन में क्या क्या प्लान और क्या मेरे मन में क्या है कि मुझे आगे अनुशासन कैसे करना है, ये सब बता रहे हैं। और उस वक्त जैसे ही सुमंत्र आते हैं वहां पे, और सुमंत्र क्या कहते हैं कि आपको कैकेयी ने और दशरथ महाराज ने याद किया। अभी यहाँ पे अयोध्या कांड में, वाल्मीकि रामायण में बहुत ही सुंदर श्लोक आता है। जैसे ही राम ये सुनते हैं कि मुझे कैकेयी ने बुलाया है, पॉइंट नंबर 2, राम स्टार्ट्स टू एनालाइज। राम एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। राम का इंट्यूशन पावर वाज वेरी स्ट्रांग। ऐसे बहुत बार होता है हमारे जीवन में भी कि कभी कोई प्रॉब्लम आने वाला है और हमें पहले ही पता चलता है कि मतलब भले ही पूरा का पूरा प्रॉब्लम ना पता चलता हो, बट कुछ तो अंदर से आवाज आती है कि कुछ तो गलत होने वाला है। तो वैसे ही थोड़ी सी भनक राम जी को लगी कि कुछ तो गलत होने वाला है। बट अभी राम का कैरेक्टर क्या था? राम वाज सच अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी कि राम को पता था कि मैं खुद को कोई भी प्रॉब्लम सहन कर लूंगा, लेकिन जितने मेरे पर्सनल स्फीयर में, सेकंड स्फीयर में जितने भी लोग हैं, उनको बहुत पीड़ा होगी जब मैं ये प्रॉब्लम फेस करूंगा। तो प्रॉब्लम बताने से पहले मुझे क्या करना है? प्रॉब्लम इनके पास आए उससे पहले मुझे इनको रेडी करके रखना है कि आपके ऊपर कोई तो अभी प्रॉब्लम आने वाला है। उससे क्या होगा? दुख कम नहीं होगा, बट दुख सहन करने की एक छोटी सी शक्ति में मिल जाएगी। तो वाल्मीकि मुझे बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं अयोध्या कांड में कि जैसे ही राम जी ने ये सुना, राम जी कहते हैं कि हे सीते, मैं निश्चित रूप से गारंटी दे सकता हूं कि मेरी माता कैकेयी और दशरथ महाराज कुछ तो हम दोनों के भले का ही विचार कर रहे हैं, और जो भी वो निर्णय लेंगे, अभी तक निर्णय क्या लिया राम को पता नहीं है, बट लेकिन राम क्या बोल रहे हैं सीता के साथ, जो कुछ भी वो निर्णय लेंगे, यू बी श्योर कि वो निर्णय हमारे दोनों के लिए अच्छे के लिए ही होगा। ये जब बात राम सीता को कहते हैं, he has already made that ground। जैसे हम कभी भी धान लगाना है, पहले हम क्या करते हैं? ग्राउंड में मेक द ग्राउंड रेडी। अगर वैसे धान फेंकेंगे, बारिश के पानी में उतर देंगे, कुछ धान आएगी नहीं आएगी, फसल गारंटेड है क्या? नहीं। तो राम जी ने पहले ही सीता माता का हृदय ऐसे करके रखा कि जब भी प्रॉब्लम आएगा, जब उनके कर्म मंडलों में वो प्रॉब्लम आएगा, वो ज्यादा विचलित नहीं होगी। दिस इज द सेकंड पॉइंट इन अंडरस्टैंडिंग एनी प्रॉब्लम, कि एनालाइज द प्रॉब्लम। इंट्यूशन जब आते हैं मन में, हो सकता है हल्का इंट्यूशन पावर इंक्रीजेस, बट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू डू? कि अगर कुछ तो लग रहा है, मेक श्योर एवरीवन हु इज डिपेंडेंट अपॉन यू इन योर पर्सनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, मेक श्योर कि वो लोगों के ऊपर ज्यादा हानि नहीं होनी चाहिए। हम तो सह लेंगे, अगर हमारा चारित्र बहुत ऊंचा है, अगर हमारी प्राइवेट लाइफ बहुत अच्छे से बनी हुई है, तो हम तो प्रॉब्लम फेस कर ही लेंगे। साथ ही साथ हमें ध्यान क्या रखना है? जो लोग मेरे पर्सनल स्फीयर में है, उनके ऊपर ज्यादा
इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। दैट वाज लॉर्ड श्री राम। तो सबसे पहले हमने देखा गैपिंग थिंकिंग, यहाँ पे मंथरा ने 3 पॉइंट बोले और ये हुआ पूरा नदी भ्रमित कर दी सबकी। और अभी राम के पास जब प्रॉब्लम आया भी नहीं है तब ही राम का एटीट्यूड इतना पॉजिटिव है कि आगे प्रॉब्लम आएगा भी तो उनको कुछ फर्क पड़ने वाला है। उसके बाद आता है डू नॉट, तो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस सेट कि डू नॉट एनालाइज एनी सिचुएशन इन नेगेटिव माइंडसेट। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम जब भी हमारे ऊपर आता है हम ये सोचने चले जाते हैं कि भाई मैं ही क्यों, दुनिया में इतने लोग हैं, इतनी लोगों के साथ बुरा हो सकता था, बट इस पॉइंट में मैं ही क्यों। मान लो किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है, ठीक है, और उसको जब ये बात पता चलती है कि भाई मुझे कैंसर डिटेक्ट हो चुका है, बहुत बार ऐसे व्यक्ति टूट जाता है अंदर से। वो क्या कहता है मैं ही क्यों, मैं तो नशा पान भी नहीं करता, मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता, मैं मेरे ऐसे कोई मित्र भी नहीं है जो नशा पान करते हैं या सिगरेट पीते हैं या धूम्रपान करते हैं, फिर भी मुझे कैंसर क्यों हुआ। अभी इस क्यों का कोई सैटिस्फैक्टरी आंसर मिल सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और आंसर मिला भी, क्या वो आंसर सैटिस्फैक्टरी होगा? भले वो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइंस उसे बता दे कि भाई ये हुआ ये हुआ ये हुआ, इसके कारण मुझे कैंसर हुआ, बट क्या वो सोल्यूशन है? वो रीजन एक्सेप्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। भले वो किसी ज्योतिष विद्या जो जानता है उसके पास, ज्योतिषी के पास चला जाए और उसे पूछे कि भाई मेरे तारे, मेरे हाथ की लकीरें, मेरे सारे ग्रह मान चेक कर ले कि भाई ऐसे क्यों हुआ, तो वो कुछ तो कुछ एनालिसिस करेगा और बोलेगा कि भाई ये ग्रह इसके सेंटर में था, ये ग्रह सेंटर में था, इसके कारण तेरे ग्रह ऐसे हुए, और फिर तेरा कालचक्र ऐसा हुआ, तुझे कैंसर होना या कोई भी बड़ी बीमारी होगी तुझे इस कारण है, इस पीरियड ऑफ लाइफ में होनी ही। बट क्या ये आंसर सब सेटिस्फाई हो जाएगा? नहीं होगा। मतलब why me is not the right question, but how to resolve this problem is the right question. बहुत बार क्या होता है ना, जब भी प्रॉब्लम को हम फेस करते हैं हम इतना वाइनी के ऊपर घुस जाते हैं कि इसके बाहर कैसे निकले पता ही नहीं चलता। रिसर्च प्रूव्स कि कोई भी बीमारी अगर होगी ना, आधे से ज्यादा मतलब हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज हाफ बैटल वन। पहला बैटल हमने कहा पे जीता, गैपिंग थिंकिंग नहीं लाई, और दूसरी बात जब हम उस प्रॉब्लम को इंटरफेयर कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को काउंटर रिएक्ट कर रहे हैं, तब हमारी मनस्थिति ऐसी होगी, हमारी मंशा ऐसी होगी कि भाई कम व्हाट में। मैंने मेरे प्राइवेट लाइफ में मेरा कैरेक्टर इतना ऊंचा बढ़ा के रखा है, जैसे अपने एरोप्लेन का उदाहरण देखा था कि भाई नीचे से कितनी बिल्डिंग के आए चली जाए, नीचे कितने भी सिग्नल रेड हो ग्रीन हो, मुझे फर्क पड़ेगा क्या? दिस वाज लॉर्ड श्री राम। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3। राम जाते हैं, राम जैसे ही जाते हैं बेटी से बात करते हैं, तो हम देखेंगे कि राम जी ने मैनेज कैसे किया ये सिचुएशन। तो राम जी बताते हैं कि सबसे पहले किसी अपने पर्सनल व्यक्ति के साथ, उनके पर्सनल स्फीयर में कौन थे? कौशल्या, लक्ष्मण और सीता, ये 3 लोग उनके सबसे ज्यादा करीबी, यानी ये 3 लोग उनके पर्सनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में अभी भी पार्ट ले रहे हैं। तो इनको मैनेज करने से पहले रामायण बताता है राम जी ने खुद को मैनेज किया। कैसे? जैसे ही उन्होंने ये सुना कि मुझे वनवास मिला है और भरत को राजा बनाया जाएगा, राम जी इतने खुश हुए कि कैकेयी माता को उन्होंने पैर छुए और कहा कि धन्यवाद, मुझे आपने ये बात कही, ये मेरे लिए शिक्षा नहीं है, ये मेरे लिए वनवास नहीं है। पता ही क्यों? क्योंकि बहुत सालों से मेरी ऐसी सुप्त इच्छा थी कि कभी भी मुझे आश्रम का जीवन जीने की संधि नहीं मिली थी। मैं बचपन से ही राजमहल के अंदर पला बड़ा हूँ, मुझे कभी भी फॉर्मली बाहर उठ के आश्रम में जाके एजुकेशन लेके किया, एक ब्रह्मचर्य की अवस्था में जीवन कैसे जीते हैं उसकी संधि कभी भी नहीं मिली थी। और मेरे हृदय में हमेशा एक खंत थी कि ये चीज क्या कभी पॉसिबल हो पाएगी क्या? बट आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपके वजह से क्या हो रहा है, मेरी जो सुप्त इच्छा थी इतने सालों से, ये मैं आज फुलफिल कर पा रहा हूँ। जैसे इस तौर से मतलब उन्होंने वो सिचुएशन खुद को मैनेज किया। ऐसे कहा जाता है कि राम के मुकुटमल के ऊपर थोड़ा सा भी आउट ऑफ चेंज नहीं हुआ ये आगे सुनने के बाद। व्हाट डज दिस शो? थोड़ी सी भी आ सकती है। जैसे उनको पता चला
कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इन 3 लोगों को कैसे समझाए। कौन 3 लोग हैं? सीता को कैसे समझाए, कौशल्या को कैसे समझाए और राम को कैसे समझाए, सॉरी लक्ष्मण को कैसे समझाए। तो सबसे पहले वो जाते हैं सीता के अंदर, अपने बेडरूम में जाकर अंदर में जाते हैं और जैसे ही वो सीता को ये बात बताते हैं, पहले मैंने क्या बताया था आपको, जमीन खोल के रखी थी, मतलब जमीन जब थी अब ये बात सुनने के लिए। तो जैसे ही सीता माता को ये बोलते हैं तो सीता माता का रिस्पॉन्स क्या होता है, प्रभु आपने ये तो कहा था ना कि आपकी मतलब कैकेयी माता और दशरथ महाराज जो कुछ भी सोचेंगे हमारे भले के लिए सोचेंगे, तो हो सकता है आपके भले के लिए सोचा हो। वैसे भी हमें कुछ राज सिंहासन की तो अपेक्षा थी नहीं, मतलब भरत महाराज भी तो इतने सामान्यवान व्यक्ति हैं, हम नहीं तो भरत महाराज करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि भाई अगर राम राजगादी पे नहीं बैठेंगे तो अयोध्या चलेगी ही नहीं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? भरत महाराज कितने सामर्थ्यशाली हैं। तो सीता एक्चुअली वेलकम्स दैट डिसीजन, बट सीता महाराज की एक ही इच्छा थी कि क्या आप जिधर भी जाओगे उधर मुझे लेके चलो। तो राम जी कहते हैं कि भाई वनवास मुझे मिला है, आप क्यों अपने प्राण संकट में डाल रहे हो? आप ऐसे जीवन में पले बड़े हो कि अगर आपको थोड़ी सी भी भूख लगती थी तो आपके सामने 56 लोग आगे उपस्थित हो जाते थे। आप थोड़ी सी भी बीमार हो जाती थी तो बड़े बड़े वैद्य आके आपके ट्रीटमेंट में लग जाते थे। आपको अगर चलना हो तो आपके सामने मखमली वस्त्र डाला जाता था। इतनी कंफर्ट में आप पली बड़ी हो। आप फॉरेस्ट, आप वनवास का इतना जो संघर्षमय समय है वो सहन नहीं कर पाओगे। सीता माता कहती है मेरा जीवन मैंने आपको दे दिया है, मेरा जीवन अभी आपके हवाले, मैंने आपके हवाले कर दिया, जो कुछ भी होगा मैं आपकी ही सेवा करूंगी, आपकी सेवा के बिना कहीं नहीं करूंगी। इधर रहकर मैं क्या करूंगी? अगर आप ही नहीं हो, राम ही नहीं है मेरे जीवन में, तो कितनी भी खुशहाली मिले, कितना भी अच्छा मगनली बेड़ी क्यों ना मिले, कितना भी अच्छा छप्पन भोग के खाली क्यों ना मिले, क्या करूंगी? आपके साथ आपकी सेवा में जो आनंद है वो मुझे इधर नहीं मिलेगा। तो ऐसे कहते हैं राम, फिर ऐसे पॉइंट पे आते हैं तो वो मना नहीं कर पाते। राम मुझे सच ये हो गया, सीता को उन्होंने कन्विंस कर दिया। अब पॉइंट था सबसे बड़ा कन्विंस करने का, कौशल्या माता। शास्त्र कहते हैं कि कौशल्या माता विज्ञान में कौशल थी हमेशा। क्यों? उनको जैसे कैकेयी और दशरथ महाराज का विवाह हुआ था उस समय उनको पता चला था कि दशरथ महाराज की ओर थोड़ी सी कैकेयी की ओर ज्यादा है। क्यों? कैकेयी चिरकाल में है उसके पास, और फिर नवयौवन है, सुंदर भी है, तो हमेशा दशरथ महाराज थोड़े से इंक्लाइंड कैकेयी की ओर ज्यादा रहेंगे। ये उनको सबको पता है। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है कि मुझे वैसे भी अटेंशन कम मिलने वाला है, तो मैं खुद ही ऐसे कार्य करती हूँ जिसमें उनको उनसे आनंद मिले कि मुझे अपेक्षा रहेगी ना। तो क्या करती है वो? गुरुकुल स्थापना करती है अयोध्या में। कौशल्या क्या करती है? गुरुकुल की स्थापना करती है और उस गुरुकुल का संगोपन करने को स्टार्ट करती है। मतलब दिस शोज की शास्त्र कहते हैं विज्ञान में कोश में जो व्यक्ति होता है ना, मतलब मान लो कि 5 कोई बहुत तकलीफ है हमें, तो कौशल्या माता वाज लाइक गरुड़, वो उसको काउंटर अटैक नहीं करती थी। उनमें सामर्थ्य था काउंटर अटैक करने का, पूरा सामर्थ्य। बट क्या उन्होंने उनको काउंटर अटैक करने का जरूरी समझा? नहीं। विज्ञान में जो व्यक्ति होता है ना, वो ही इज नॉट वरीड अबाउट पेटी पॉलिटिक्स, क्या चल रहा है नीचे। वो अपना कैरेक्टर को इतना ऊंचा उठाता है, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी राम ने सीता को इमोशन के द्वारा कन्विंस किया, बट इमोशन कौशल्या के ऊपर काम करेंगे क्या? इतने ज्यादा नहीं करेंगे। कौशल्या इज विज्ञान में, ठीक है। तो अभी जैसे ही राम जी कौशल्या के महल में जाते हैं तो कौशल्या पूछती है प्रभु श्री राम को कि हे प्रभु श्री राम, हे राम, क्या मेरी इतनी सालों की तपस्या विफल हो गई? आपको राजा बनते हुए देखने के लिए मैंने कितने उपवास किए थे, कितने व्रत किए थे, परंतु आज अगर आप वनवास में जाओगे तो क्या मैं ऐसे समझूं कि मेरे सारे व्रत फेल हो गए? कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, राइट? दिस शोज हाउ इंटेलिजेंट कौशल्या वाज। इसको क्या बोलते हो आपने? अगर क्वेश्चन विज्ञान में क्वेश्चन है तो आंसर भी विज्ञान नॉलेज के लेवल पे होना चाहिए, इमोशन पे हो नहीं सकता। तो इस पॉइंट पे धर्म बताते हैं प्रभु श्री राम माता कौशल्या क्या
सिर में सक्सेस चढ़ गया है, ये दोनों की राज सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए अभी एलिजिबल नहीं है। व्यक्ति जब भी बहुत ज्यादा दुख में होता है या बहुत ज्यादा खुश होता है तब वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। और क्योंकि आप विज्ञान में कोष में हो, इसीलिए ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप राज्यकाल अभी स्वीकार करें थोड़े समय के लिए। जब तक भरत नहीं आता, जब तक राज ट्रांसफर नहीं हो जाता दशरथ महाराज से भरत की ओर तक, तब तक आप राज सिंहासन संभालिए। क्यों? क्योंकि अगर राजा ही नहीं है तो इतनी अराजकता फैल सकती है और शत्रु राज्य को हमारे ऊपर अटैक करने की इससे बेहतर स्वर्ण संधि मिल ही नहीं पाएगी। तो इसके लिए राज्य की इच्छा के, राज्य की यानी बड़े ज्यादा लोगों की फॉर द प्रॉफिट ऑफ मासेस मेरा छोड़ दो आप, क्योंकि भलाई ज्यादा लोगों की इसमें है। आप राज्य सिंहासन संभाले इसमें है, इसीलिए आप मुझे जाने की आगे लीजिए। और ये जब कौशल्या माता सुनती है तब वो उनको समझता है कि भाई राम इज ऑन नेक्स्ट लेवल, राम इज ऑन नेक्स्ट लेवल। वो इमीडिएटली रेडी हो जाती है। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्न पॉइंट आता है विष्णु में, बहुत ध्यान से सुनो। जैसे ही कौशल्या के रूम से बाहर आते हैं राम, बाहर मिलता है लक्ष्मण, हाथ में तलवार लिए, चीख चिल्ला रहा है अपने गले के, मतलब ऑन टॉप ऑफ हिज वॉइस ही शाउटिंग, लक्ष्मण इज शाउटिंग व्हाट, कि कौन वो बुढ़ा दशरथ है जिसने मेरे प्रभु श्री राम को ये पनिशमेंट दी? कौन कह रहा है? लक्ष्मण। किसके घर में पले बड़े हैं? रघुकुल के घर में पले बड़े, और उनकी लैंग्वेज क्या है? बुढ़ा। एंड व्हाट डज ही से? लक्ष्मण सेज कि छोटे बच्चे और बूढ़े व्यक्ति इनके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं रख सकता। ये अपने मन की बात चलाता है। प्रभु श्री राम आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कभी इस दशरथ का शिरच्छेद करता हूं और आपको राजा बनाऊं और राज सिंहासन पर बैठ जाएंगे। ना रहेगा बास, ना रहेगा बचेगी बांसुरी। दशरथ महाराज नहीं बचेंगे तो दशरथ महाराज का वचन नहीं हो जाएगा। आप बस मुझे ये दीजिए। इस पॉइंट में राम ने क्या किया? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये सीख हमें रामायण से लेनी चाहिए। राम कंप्लीटली इग्नोर्ड लक्ष्मण एंड सुना ही नहीं क्या कह रहा है लक्ष्मण। लक्ष्मण इतने जोर जोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, राम जी ने कंप्लीटली निग्लेक्ट किया, चले गए। आचार्य बता रहे हैं या इस पॉइंट पे क्या सीख लेनी चाहिए? आचार्य कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित हो, नेवर गो टू पैसिफाई। अगर उसको उस वक्त शांत करने जाओगे एंड वो भी जब वो पब्लिक में हो और पब्लिक में हल्ला मचा रहा हो, शोर मचा रहा हो, उस वक्त अगर उसे शांत करने का प्रयास करोगे तो शांत नहीं होगा, उस अग्नि में गिर डालने जैसे। प्रभु श्री राम ने क्या किया? प्रभु श्री राम वहां से निकल गए, थोड़ा देर लक्ष्मण को सांस लेने, और शाम के वक्त जैसे ही लक्ष्मण का क्रोध थोड़ा सा कम हुआ, वैसे जाके फिर जाके बातचीत करने के लिए बैठे। फिर भी लक्ष्मण के अंदर थोड़ा सा क्रोध तो था। क्यों? इष्टदेव है, इष्टदेव को अगर तकलीफ होगी तो भक्तों को भी तकलीफ होगी कि नहीं होगी? राम को जितना फर्क है, राम को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन लक्ष्मण का हृदय पूरा टूट चुका था कि मेरे प्रभु श्री राम अभी तक घर के बाहर नहीं, कभी बिना बालों का पहने हुए गए नहीं, बाहर जंगल में जाएंगे, कितने कांटे कंकड़ लगेंगे, तो कैसे सह पाएंगे? पॉसिबल है मुझे? मैं मेरे प्रभु श्री राम को तकलीफ पहुंचती देखते हुए जीवन ही जी पाऊंगा। इससे बेटर मैं खुद कुछ कर लूंगा। आई विल बेटर गिव माई सेल्फ रादर दैन टू सी लॉर्ड राम सफरिंग फ्रॉम पेन। इससे लेने एक छोटी सी स्टोरी है, मैं थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट करूंगा। जब वनवास में राम सोए हुए थे, एक दिन लक्ष्मण राम जी की शाम को चरण सेवा कर रहे, चरण दबा रहे, और जैसे चरण दबा रहे थे उनको देखा कि राम जी के चरणों में थोड़े से कांटे और कंकड़ फंसे हुए हैं। जैसे ही लक्ष्मण उन कांटों को निकालने जाते हैं, राम जी लक्ष्मण का हाथ पकड़ते हैं, कुछ नहीं कहते, बस हाथ पकड़ते हैं। फिर लक्ष्मण को लगता है कि चल उनको अभी तकलीफ हो रही होगी निकालते समय, थोड़ी देर में इनको पैर और थोड़ा दबाता हूँ, फिर निकालता हूँ। लक्ष्मण पैर दबाने करते हैं और फिर जब कांटे निकालने का प्रयास करते हैं, राम जी फिर से हाथ पकड़ लेते हैं। फिर अभी लक्ष्मण से रहा नहीं जाता, लक्ष्मण
कहते हैं सत्रमेव प्रपन्नो यस्तव अस्मि इति याचते अभयम सर्वदानैव ददामि एतद्व्रतं मम। मैंने ऐसी प्रतिज्ञा दी है कि कोई भी व्यक्ति एक बार भी मेरे चरण कमलों का आश्रय ले तो वो भले ही मुझे तकलीफ क्यों ना पहुंचाता हो, बट मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं उस व्यक्ति को पुनः फिर से मेरे से अलग नहीं करूंगा, मेरे चरणों के स्थान से उसे अलग नहीं करूंगा, भले ही उसके कारण मुझे कितनी ही तकलीफ क्यों ना होती हो, परंतु इन कांटों ने अभी मेरे चरण की आश्रय ले लिया है, इसलिए मैं इनको मैं मेरे चरणों से विलग नहीं करूंगा। तो ऐसे नहीं प्रभु श्री, बट जितना तकलीफ राम को हो रही थी उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ लक्ष्मण को हो रही है। लक्ष्मण कहते हैं नरक जाने के लिए तैयार हो, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए, परंतु मेरे से आपकी कुछ क्षणों के लिए भी तकलीफ सहने है। फिर से आते हैं हमारी इस कथा में, ऐसा था लक्ष्मण का भाव, और ये राम जी को पता था। मतलब राम जी को पता था कि लक्ष्मण ने जो कहा अपने पिता के बारे में, मैंने स्टोरी क्यों बताई, वो बस इसके लिए कहा था कि उनका राम के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति की एक्शन गलत होती है बट इंटेंशन गलत नहीं होती। और भगवान कैसे है, भगवान का नाम है भावग्राही जनार्दन। भगवान एक्शन ग्राही जनार्दन नहीं है, भावग्राही जनार्दन, कर्मग्राही जनार्दन नहीं, कार्यग्राही जनार्दन नहीं। उस कार्य करने के पीछे का भाव क्या है, वो भाव भगवान पकड़ लेते हैं, बाकी का छोड़ देते। एकदम राजहंस के प्रमाण, जैसे राजहंस को दूध और पानी एकत्रित करके दिया जाए तो राजहंस क्या करेगा, बस उससे दूध पी लेगा, पानी नीचे छोड़ देगा। वैसे हमारे प्रभु श्री राम, तो प्रभु श्री राम को ये पता था कि लक्ष्मण जो कुछ भी कह रहा है वो उसका दशरथ महाराज के प्रति कोई अपराध नहीं है, परंतु मेरे प्रति बहुत ज्यादा लगाव है, इसके कारण वो ये कह रहा है। और परंतु लक्ष्मण ये समझ नहीं पा रहा था कि प्रभु श्री राम आपको ही क्यों, आपको चाहिए तो आपकी जगह पर मैं वनवास में चला जाता हूँ, आप यहाँ के सीता महाराज के साथ रह लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ज्यादा जाऊंगा 14 साल के लिए वनवास में रहूंगा, मैं वहां सब कुछ सह लूंगा, लेकिन आपको दुख में नहीं देखूंगा, ये कहीं कहीं हम छोड़ेंगे। तब उस वक्त में प्रभु श्री राम एक बहुत ही सुंदर और एक तत्व देते हैं। क्या देते हैं कि लक्ष्मण ये चीज तुमने गौर की क्या कि आज तक ऐसे हुआ कि कहीं ने मुझे कुछ गलत किया हो, आज तक ऐसे हुआ जब रात में भरत और मैं दोनों एक साथ होते थे, भरत उसका सगा पुत्र होते हुए भी वो मुझे पहले उठाती थी और मुझे गले से लगा देती, मुझे शांत कर देती थी, घर के पास देती। तो आज तो कभी ऐसे अभी तक ऐसे कभी हुआ है कि कहीं ने मेरे लिए मेरे विरुद्ध कुछ कार्य किया हो, ऐसे कभी हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो आज अगर ऐसे हुआ है तो कहीं को दोष देने से ज्यादा अच्छा क्या है, ये विधि का विधान कह के एक्सेप्ट करना ही समझदारी है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव वैसा नहीं है। सेकेंड टाइम अगेन राम इज प्रूविंग कि एक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो जब भी हमारी जिंदगी में कोई ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनके साथ बात, जिनके कुछ वचनों से हमें हृदय में बहुत ठेस पहुंचती है। इस पर में एक बहुत ही फेमस उदाहरण हुआ था, मैं आपको बताता हूँ कि वो एक बच्चा था, अपनी माता को बहुत तंग कर रहा था, बहुत ज्यादा तंग कर रहा था। एक दिन उसकी माता उसको बहुत क्रोध में आके कहती है कि अच्छा हो जाता अगर जब मैं अबॉर्शन के लिए गई थी तब अबॉर्शन करके गई थी। क्या कहती है उसकी माता कि जब मैं अबॉर्शन के लिए गई थी तब अगर अबॉर्शन कर ही देती तो अच्छा हो जाता, आज तेरे से ऐसे वचन नहीं सुनने, मुझे ऐसे वचन मुझे सुनने नहीं पड़ते। ये बात जब वो बच्चा सुनता है वो रोते रोते इसको टेम्पल में आता है और फिर एक यहाँ पे एक सीरियल ब्रह्मचर्य उनसे मिलता है और फिर वो ब्रह्मचर्य उसे मतलब ये बात जब बताते हैं, हम जब बहुत बाद में उन्होंने एक बात बताई थी तो वो बताते थे कि मैंने उस बच्चे को पैसिफाई कैसे किया, उस बच्चे को शांत कैसे किया। उन्होंने कहा कि आज तक उस माता ने मुझे ये बात बताई कि वो अबॉर्शन के लिए गई थी और अबॉर्ट करने वाली थी, मुझे कभी बताई नहीं। दिस वाज द फर्स्ट टाइम। सेकंड चीज वो पूछते हैं कि आज तक उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ कार्य किया जैसे तुझे लगा हो कि मेरे मन में बहुत ही विपरीत जा रहा है, ऐसे ये करना नहीं चाहिए, ऐसे तो मैंने किया? बोलते नहीं। भक्त ने बताया तुझे क्या गारंटी है कि वो अबॉर्शन के लिए गई थी, वो खुद के मन से गई? हो सकता
वो क्या कहते हैं, ये विधि का विधान ही है और ये मैं एक्सेप्ट कर लेता। और जब ये लक्ष्मण को बात कहते हैं तब लक्ष्मण शांत होता है। तब लक्ष्मण कहता है एक कंडीशन पे ये वनवास को जाने को आपको परमिशन मिलेगी। कंडीशन क्या है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है, चलिए, कोई प्रॉब्लम, इतना तो मैं एक्सेप्ट कर सकता। दिस वाज मैनेजिंग। राम ने सबसे पहले खुद को मैनेज किया, उसके बाद अपने पर्सनल स्फीयर में जितने लोग थे उनको मैनेज किया। अभी 5 से 7 मिनट में बाकी के 3 पॉइंट हो जाएंगे। ये 3 पॉइंट्स बहुत ज्यादा नहीं। अभी प्राइवेट लाइफ को मैनेज किया, पर्सनल लाइफ को मैनेज किया, अभी किसको मैनेज करना है, पब्लिक लाइफ को मैनेज करना है। पब्लिक लाइफ को कैसे मैनेज करेंगे, ये बात बाहर भी जानी चाहिए, राइट। लोगों को पता तो चलने वाला है कि राम को अभी राजगादी नहीं मिलने वाली और उनके बदले में भरत आके बैठने वाला है। और राम जी को बड़ी अच्छी से पता था कि लोग जितने दशरथ महाराज से प्रेम नहीं करते, उससे कहीं ज्यादा प्रेम लोग मुझसे करते इस स्थिति में। तो अगर आज का कोई नेता होता उस जगह पे और इतनी ज्यादा उसकी फैन फॉलोइंग होती, क्या करता, राजा के ऊपर पलटा देता कि नहीं पलटा। प्रभु श्री राम ने क्या किया, प्रभु श्री राम जैसे ही लोगों के सामने बात करने गए, प्रभु श्री राम का बात करने की पद्धति देखो बहुत सुंदर, मतलब आई वाज टोटली इम्प्रेस्ड व्हेन आई फर्स्ट रेड दिस पार्ट फ्रॉम रामायण। प्रभु श्री राम कहते हैं कि न्यूज डिस्क्लोज नहीं की उन्होंने अभी भी। जैसे ही वो पब्लिक गैदरिंग में जाके खड़े हुए, बहुत सारे लोग आके सामने बैठे हुए हैं, लोगों को क्या लग रहा है कि अभी ये राज्याभिषेक के बारे में कुछ तो बात करने वाले हैं, इसलिए लोग बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे प्रभु श्री राम क्या बोलना है ये सुनने के लिए। और जैसे ही प्रभु श्री राम ने अपने वचन बोलना प्रारंभ किया, प्रभु श्री राम ने इतना गुणगान किया भरत महाराज का कि आज तक लोगों ने सुना नहीं। क्यों? आज तक प्रभु श्री राम का वैल्यू जो लोगों के मन में थी इधर थी, और भरत काफी टाइम से अयोध्या में था नहीं, इसलिए इधर थी। प्रभु श्री राम ने क्या किया, भरत की लेवल इतनी ऊंची की, और जब भरत की लेवल इतनी ऊंची हो गई, तब जाके प्रभु श्री राम ने बता दिया कि राजा भरत बनेगा। और जब ये बात पता चली, तब लोगों को वो एक्सेप्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम हुआ, दुख तो हुआ, अपनी निष्ठा अपने से दूर चले जा रहे, दुख तो होगा ही, परंतु जितना बड़ा डैमेज हो सकता था वो सबसे बड़ा डैमेज चल गया। ये क्या दिखाता है कि कोई भी कम्युनिटी में अगर लीडर्स एक साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उनके आपसी संबंध भले ही कैसे हो, बाहर के लोगों को दर्शाते हुए अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो लोग कुछ भी करके उनके बीच में फूटने डाल सकते। क्यों? क्योंकि लोग सोसाइटी को या कम्युनिटी को लीडर के माध्यम से जुड़े हुए होंगे, डायरेक्ट कम्युनिटी के लिए नहीं जुड़े हुए। कम्युनिटी का कम्युनिटी नॉट एनीथिंग, राइट, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग। कम्युनिटी से जुड़ते कैसे? कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके माध्यम से तो कम्युनिटी में जोड़ा जाता है। तो अगर रिप्रेजेंटेटिव ही स्ट्रॉन्ग हो, भले ही रिप्रेजेंटेटिव की बॉडी में कितने ही मतभेद क्यों ना हो, बाहर के लोगों में जब न्यूज जाती है तब कैसी जाती है, क्या जाती है, दिस इज व्हाट राम शोज थ्रू हिज लाइफ। सो जैसे ही प्रॉब्लम पर्सनल लेवल पे सॉल्व होता है, प्राइवेट लेवल पे सॉल्व होता है, पर्सनल लेवल पे सॉल्व होता है, पब्लिक लेवल पे सॉल्व करने से पहले उसे बड़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। और सेकंड लास्ट पॉइंट फिर आपने लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई, दोनों पॉइंट में कंबाइन करके, फोर्थ एंड फिफ्थ। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज इंप्लीमेंटेशन, कि जो भी राम ने निर्णय लिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद उससे हटे, बहुत ज्यादा एनालाइज किया पहली बार कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। एक बार सॉल्यूशन मिल गया, एक बार कमिटमेंट कर दी, फिर उससे वापस आना नहीं। एक बार बोला कि मैं राज सिंहासन का त्याग करूंगा, एक बार बोला अयोध्या का त्याग करूंगा, फिर मैं अयोध्या के पास नहीं जाऊंगा। भले ही भरत इतना भी मिलने को आया, बट भरत बहुत ही ज्यादा विचलित था कि प्रभु श्री राम ने आपके बिना तो मैं राज सिंहासन पे चढ़ना क्या, मतलब उसके एक स्टेप भी चलने की सोच नहीं सकता जब तक आप हो। ये अधर्म होगा कि मेरे बड़े भैया जीवित थे और मैं राज सिंहासन को स्वीकार करता हूं। तो उस वक्त राम क्या सोल्यूशन निकालते हैं अपने प्रॉब्लम का, कि ठीक है मैं चल पाऊंगा, तुम लेके जाओ। और फिर भरत महाराज भी कहते हैं कि जब तक मैं जाऊंगा मैं अन्न और पानी का पूर्ण त्याग करूंगा। और राम जी जब यही बात अंदर के लोगों को बता रहे थे, तो राम जी क्या कहते हैं, मेरे मन में स्वीकार करने में और एक रीजन था कि अगर मैं राजा बन जाता तो भरत महाराज के अंदर जितने कला गुण है, जितने कला कौशल है, वो समाज के सामने कभी आते ही नहीं। अगर राम राज
देखो क्या लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा। व्यक्ति ने कभी राज सिंहासन पे बैठा भी नहीं, राज दरबार में प्रवेश भी नहीं किया, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन किया कि राज्य से बाहर रहते हुए राज्य को नो होना पड़ा है। ये कदम हम बाहर निकल तो नहीं, ये प्रोफेशन आपको दिखा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अभी एंड करेंगे। तो और कितना टाइम है एंड करना? एंड कर सकते हो क्या 10 मिनट में? ठीक है, 5-10 मिनट में कंक्लूजन करके एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एंडिंग पॉइंट मुझे बताने का क्या था कि जब तक शास्त्रों में सारे क्वेश्चंस का आंसर है, प्रॉब्लम क्या है पता है? इसरो के चेयरमैन का परसों का लेक्चर किसने सुना? चंद्रयान जब लैंड हुआ उसके पश्चात और चेयरमैन ने एक लेक्चर दिया था, इसने सुना है? उसके बारे में न्यूज पढ़ी, क्या था? एग्जैक्टली आप पढ़े बोल रहे हैं सर? क्या कहा उन्होंने कि हमारे वेद शास्त्रों में इतना सारा ज्ञान भरा पता है कि हमें ही पता नहीं, हम बस बोलते हैं भारत सोने की चिड़िया है, भारत सोने की चिड़िया है, उस सोने में हम बैठे हैं, बट हमको पता ही नहीं उस सोने का मूल्य क्या है। हम ऐसे अमूल्य वस्तु के ऊपर बैठे हैं कि हम खुद ही स्वीकार नहीं करते, हम बैकवर्ड समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति तिलक लगा रहा है, शीला लगा रहा है, चोटी रख रहा है, धोती कुर्ता पहन रहा है, तो हमारी उसके प्रति देखने की नजरिया ऐसे बन जाता है कि क्या ये मॉडर्न एज में वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, कम ऑन व्हाट आर यू वेयरिंग? मैं जब मेरी कंपनी में कहता हूँ कि भाई घर से कहता हूँ, चोटी रखता हूँ, तिलक लगाता हूँ, मैं जप करता हूँ, मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, लोगों का देखने का नजरिया बदल जाता है। भाई तुम कौन से बाबा आजम के जमाने में जी रहे थे? बट उन्होंने क्या कहा कि जितनी भी सारी साइंटिफिक डेवलपमेंट आज हो रही है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दैट इज ऑलरेडी गिवन। हम बोलते हैं कि विमान का शोध किसने लगाया? राइट ब्रदर्स ने लगाया, नो प्रॉब्लम, लगाया होगा। हमारे विमान शास्त्र का भी लगाया था। हमारे धनुर्विज्ञान में न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन के रिएक्शन के बारे में पता किया है। ये किसको पता चला? हिटलर को पता चला। उसने अपने लोग भेजे इधर, संस्कृत को ट्रांसलेट करवाया, अपने लोगों को उससे से कुछ सूत्र सिखाए और फिर आगे बढ़ा, और हमको पता ही नहीं। हम आज बड़ी खेल की बातें हम शिवाजी महाराज के लिए तो चिल्लाते हैं। शिव जन्मोत्सव के ऊपर क्या क्वेश्चन देखने को मिलता है? बच्चे बुलेट पे जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बड़ा सा झंडा लगाते हैं जिसके ऊपर लिखा रहता है जानता राजा। हाँ, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। शिव जन्म हम आज यहाँ पे उपस्थित है, उनके कर्म है जिसके कारण हम जितना फ्रीडम में आज जी पा रहे हैं। बट उसके बाद क्या होता है? 2-4 बच्चे बस ऐसे दाढ़ी बनाते हैं, आधी चंद्रपुर लगाते हैं, और कोई युवती साइड से जाती हुई दिखे तो वही बुलेट लेके जिसपे जानता राजा का बड़ा सा झंडा लहराया है, स्लो करके बुलेट वहां पे ले जाते हैं, एक पटाखा बजाते हैं बुलेट पर, जैसे ही वो भयभीत हो जाती है हंसते और निकल जाते हैं। क्या ये आदर्श दिया हमने शिवाजी महाराज का? ये वही देश है जिसमें शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, उसी देश में मणिपुर जैसे हादसे हुए। कितनी शर्मनाक बात है। मतलब कुत्तों का, मतलब भूखे कुत्ते होते हैं वैसे उस स्त्री को ले जा रहे हैं सब लोग मिलके, और पूरा गांव एकत्रित होकर उसको ले जा रहे हैं। क्या ये सब मेहनत नहीं है हमारे भारत में? आज देखो, जीवन अच्छे ढंग से जीने के लिए, कोई भी सोसाइटी अच्छे ढंग से चलने के लिए 2 यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वन इज एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड अदर इज डिफेंस डिपार्टमेंट। डिफेंस का काम जिन लोगों का है वो बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई रो नहीं है, दे आर हैट्स ऑफ। जब शस्त्र उठाने का काम आया था, तब शिवाजी महाराज ने शस्त्र उठाया। जब स्वराज्य मतलब महाराष्ट्र छोटा हो रहा था, हिंदुराज छोटा हो रहा था, तब महाराज ने स्वराज्य की शपथ ली और फिर इतना बड़ा स्वराज्य स्थापित किया उस एज में। क्यों? उस एज में शस्त्र उठाने की जरूरत थी, लेकिन शस्त्र उठाने टाइम जब हम शिवाजी महाराज की शिव गर्जना सुनते हैं, और गणपति आएगा जब बोलता शिवाजी, उसके पहले शिवाजी महाराज की शिव गर्जना बहुत जोर से बजती है, और फिर हृदय में बहुत एक सम्मान आता है कि भाई ऐसे थे हमारे शिवाजी महाराज। उस शिव गर्जना में एक बहुत ही सुंदर शब्द है, इसको पता है? शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत।
शिवाजी महाराज को क्या कहा गया था? शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत। शस्त्रास्त्र में भी वो पारंगत थे और इसका इतिहास बहुत बड़ा है, सबको पता है। 4th स्टैंडर्ड से हम सीख रहे हैं कि शिवाजी महाराज शस्त्रास्त्र में कितने पारंगत थे, बट शास्त्र पारंगत भी थे। क्या यह हमें बताया जाता है? इसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि आप यहाँ पे आइए और जब तक हमें ज्ञान नहीं मिलेगा ना, तब तक सही क्या है गलत क्या है इसका भेद हम नहीं कर पाएंगे। और दूसरे आगे हमारे ऊपर राज्य करेंगे, दूसरे आकर हमको बेवकूफ बनाएंगे, चले जाएंगे। लेफ्ट लिबरल्स यार लाइक इतना बोलबाला मचा हुआ उनका मार्केट में कि कोई आके कुछ भी बोल रहा है। प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी को वनवास में त्याग कर दिया किसी एक गोदी का सुन के। भाई अगर प्रजा का सुन के ही अगर उनको डिसीजन लेना था तो वनवास में जाते ही नहीं ना। वनवास में जाने से पहले सारी प्रजा बोल रही थी कि प्रभु श्री राम आप जाओ मत वनवास में। अगर प्रजा का ही सुनना था तो क्यों गए वनवास में? कुछ तो कारण नहीं है ना। क्या वो ढूंढने का हमने प्रयास किया? कोई भी एक रैंडम सा व्यक्ति आ जाता है न्यूज चैनल पर बोलता है कि मैं रामचरितमानस रामायण जला दूंगा और उसके सपोर्ट में इतने लोग आके खड़े होते हैं। क्यों? तो बोलता है कि किसी बैकवर्ड कैटेगरी के उस व्यक्ति ने उनको राम जी ने कत्ल किया था उसका। भाई तुमने अपनी रामायण पढ़ी है? रामायण के आदर्श क्या है? तुमने कभी राम जी को समझने का भी प्रयास किया? तो क्या तुझे क्या लगता है तू रामायण के ऊपर आके कर देते? इसीलिए हम सभी लोग IYS के लिए हमने एक कमेटी बनाई है जो युवाओं को एक साथ लाएगी और युवाओं को शास्त्र के आधार से सारा ज्ञान देगी। तो आज जो मैं आपसे किसी अनुरोध करता हूँ, कुछ चार्जेस नहीं। इंडिया इज द मोस्ट यंगेस्ट कंट्री टुडे। यंगेस्ट कंट्री का अर्थ क्या होता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा युवाएं हैं, बट सिर्फ युवा होने से फायदा है क्या? वायर में इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी रहती है। जब तक एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज ना दिया जाए तब तक इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनेंगे। तो जितने भी हम युवाएं हैं उस वायर में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स की तरह, जब शास्त्र हमें पॉजिटिव पोटेंशियल दिखाएंगे तब हम उसकी तरफ भागेंगे और फिर एक नहीं हर एक घर से शिवाजी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप हमसे जुड़ जाइए, इतना ही अनुरोध है। कुछ चार्जेस नहीं यहाँ पे आने के, आप यहाँ पे प्रोग्राम सुनते रहिए, उसका डिटेल्स कोई आपको दे देंगे कि आप क्या क्या प्रोग्राम सुनते हैं, कैसे कैसे प्रोग्राम सुनते हैं। कुछ नहीं करना है, बस जुड़ना है, शास्त्र क्या बताते हैं वो समझ के लेना है, इतना ही करना, बाकी कुछ नहीं करना। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।